ये देखिए, आप रोड देखिए, पेंटिंग भी हो चुकी है इस रोड पर। और अभी मैं इस रोड पर मतलब लगभग 60-70 की स्पीड में चल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो और तेज भी चला सकता हूँ। और वो भी कम समय में ये रोड बने हैं। ऐसा भी नहीं कि इन रोडों को बनाने में ज़्यादा समय लगा है। विद इन ए मंथ ये सब कुछ हो गया। बस सारी ये नदियाँ ये जो सूख रही है या ख़राब हो रही है या और भी कुछ प्रॉब्लम है, उसका भी वो प्रॉब्लम में कुछ इंटरनेशनल इवेंट करवा दिया जाए बस। फिर देखिए, हम भी शायद चाइना को मात दे देंगे। हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं मेरे घर से ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ पुणे के रोड्स के बारे में। और वो ये है कि पहले मैं ख़राब रोड दिखाता था बरसात के टाइम में, और मैंने बुरा ट्रैफिक दिखाया था पुणे का अपने वीडियोस में, और वो काफ़ी चले भी थे। मतलब काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था उसको, देखा भी था कि हाँ इस तरह की कंडीशन है और कई लोग जाते हैं उसमें। लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूँ वही रोड, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में। और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि रिसेंटली पुणे में साइकिल टूर हुआ है, ग्रैंड टूर हुआ है, इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल और क्या कहेंगे गेम्स का फेस्टिवल हुआ। तो सारे गोरे खिलाड़ी आए, बाहर से आए इंटरनेशनली, चाइना से, न्यूजीलैंड से, यूरोप से। और उस वजह से, उस ग्रैंड टूर वजह से हमारे रोडों की हालत ये हो गई है। देखिए, ये वही रोड है जो मैंने पहले अपने वीडियोस में भी बनाया है, मारुंजी रोड। यहाँ से शुरुआत हो रही है अभी। समझ लीजिए कि यहाँ से ग्रैंड टूर शुरू हुआ था। और देखिए ये रोड कितना अच्छा बन गया है। ये रोड एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 बार बनाया, तब जाके ऐसा बना है। तो सोचिए कि रोड तो बन रहे हैं, बन सकते हैं, और ये लोग बना भी सकते हैं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे महान नेता लोग। लेकिन बनाना नहीं चाहते, बनाते नहीं हैं। हाँ, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हो, कोई इंटरनेशनल लोग आए तो देखिए रोड एक गड्ढा नहीं है, एक स्पीड ब्रेकर नहीं है। और आप मार्किंग भी देख सकते हैं लाइन की रोड पे। ये अभी बीच में पानी की मार्किंग हो गई है, कोई टैंकर गया होगा। अदरवाइज आप रोड देख लीजिए। और ये रोड मुझे, यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा भूमकर चौक तक। भूमकर चौक से मैं अगर रावेत BRTS ले लूँगा और वहाँ से सीधा मैं औंध और यूनिवर्सिटी रोड तक और पुराने पुणे तक चला जाऊँगा। वहाँ तक ऐसा ही रहेगा ये रोड। और मुझे लगता है कि उसके आगे फिर वो जो भी उस साइकिल टूर का रूट था, मतलब सोलापुर हाईवे तक का था शायद, या दूसरा कोई रूट था, सिंहगढ़ फोर्ट तरफ भी था, तो वहाँ तक आपको ऐसा ही रोड देखने को मिलेगा। और वहाँ तक जितने भी स्पीड ब्रेकर थे उन सब को इनने हटा दिया। मतलब सारे रोड ऐसे कर दिए हैं कि आपको एक गड्ढा तो छोड़िए, आपको एक खरोच भी दिख जाए रोड पे। बहुत रोड तो बन सकते हैं, और वो भी इस तरह के, पर ये बनाते नहीं है। अब ये क्यों नहीं बनाते, उसका कई जगह ये लोग रीज़न देते रहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि बारिश के बाद बनाएंगे, तो कहीं ऐसा होगा तो हम बनाएंगे। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते हैं कि हाँ ये अब नहीं होगा, इस दुर्घटना से हम कुछ सीखेंगे और फिर बनाएंगे। लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन आप देखिए, जब कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हो जाए और कुछ इंटरनेशनली कुछ हो जाए, फिर देखिए आप क्या रोड बने। मैं अपने घर से अभी 5 मिनट में आ गया हूँ, 2.5-3 किलोमीटर, और मुझे पता भी नहीं चल रहा है आप लोगों से बात करते करते। मैं सारे हमारे पॉलिटिशियन से और विदेश के सारे लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी नदियों में भी कुछ बोटिंग और कुछ तैराकी की इंटरनेशनल इवेंट्स रखें। तो उस वजह से हो सकता है नदियाँ भी साफ़ हो जाए और बहुत अच्छी हो जाए, कि डायरेक्ट हम नदियों में से ही पानी पी ले, कोई फ़िल्टर लगाना ही ना पड़े। हो सकता है, मेरे हिसाब से अगर ऐसे रोड बन सकते हैं। मैं अपने पुराने वीडियो का रेफरेंस हुआ तो पॉसिबल हुआ, अगर मुझे मिल गया और वीडियो को डाउनलोड करके कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं रेफरेंस भी बताऊंगा इस रोड का। ये देखिए, लेकिन ऐसा एक टूर, इंटरनेशनल टूर स्विमिंग का या नदियों में भी रख दीजिए। पुणे की 2-3 नदियां जो हैं मेन, पावना नदी, मूला मूठा रिवर, कि वहाँ पे भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे। और स्विमिंग, तैराकी, मैराथन, वॉट एवर, कुछ भी रख दो उसमें बस।
उस बहाने हमारी नदियाँ भी साफ़ हो जाएगी, हमें अच्छा पानी भी मिलने लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा पुणे के और हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस को, जिन्होंने ये रोड बना दिए इस इंटरनेशनल इवेंट्स के बहाने, और हमें बताया कि कितने अच्छे रोड बन सकते हैं पुणे के और किसी भी अच्छे शहर के। देखिए मतलब कहीं भी एक गड्ढा नहीं है, कहीं भी एक खरोच भी नहीं है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, और बिल्कुल मार्किंग भी है। अभी मैं यहाँ से लक्ष्मी चौक से सीधे फेज़ 1 की तरफ जाऊँगा, और लक्ष्मी चौक से फेज़ 1 में कोई वो साइकिलिस्ट नहीं गए थे, उनका वो रूट नहीं था, तो आप वहाँ के रोड भी देख लेना, इससे थोड़ा डिफ़र करेंगे वो। लेकिन फिर मैं फेज़ 1 से रावेत BRTS पे आऊँगा, फिर वापस से आपको रावेत BRTS दिखाऊँगा कि किस तरह का है वो, तो आपको पता चल जाएगा। ये आ गए हम लक्ष्मी चौक। हम यहाँ से सीधे जाएंगे फेज़ 1 की तरफ, और वहाँ के रोड्स भी बताऊँगा जो ग्रैंड टूर का हिस्सा नहीं थे। ये फेज़ 1 की तरफ जा रहा हूँ मैं लक्ष्मी रोड से, लक्ष्मी चौक से, और ये ग्रैंड टूर का हिस्सा नहीं थे साइकिलिस्ट का। तो ये देखिए रोड बदल चुका है, थोड़े थोड़े गड्ढे लग रहे हैं। वैसे ये रोड पहले से ही थोड़ा अच्छा था, एक छोटा सा पार्ट। बाकी आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये ब्रेकर भी आ गया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ। ये कुछ सीमेंटेड भी है, रोड के बीच में सीमेंट का पार्ट, ये गड्ढे हैं, ये बीच में नाली भी खुदी है रोड के बीच में। क्योंकि ये ग्रैंड टूर का हिस्सा नहीं थे, तो यहाँ तक हमको पता नहीं था कि पुणे के रोड इतने अच्छे बन सकते हैं। और ये मैं फेज़ 1 में आ गया हूँ, शिवाजी चौक तरफ जा रहा हूँ हिंजेवाड़ी से, हिंजेवाड़ी फेज़ 1 से। और अब ये मेट्रो फेज़ 1 का मेट्रो स्टेशन भी है जो बनने वाला है। और यहाँ देखिए रोडों की हालत, ये मुझे धीरे करना पड़ता है 2 व्हीलर्स के कारण भी, और प्लस ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन पता नहीं है हो चुका है, और ये बीच में रास्ता भी रोक के रखा है साहब। तो साइड में भी आप रोड की कंडीशन देख लीजिए, मतलब कुछ भी हो रखा है यहाँ पे। इधर भी रोडों पे गड्ढे हैं ही। तो यहाँ तक हमको पता नहीं था कि रोड इतने अच्छे भी हो सकते हैं। तो हम इन्हीं रोड को मानते थे कि हाँ ये कम से कम अच्छा तो है, मेट्रो बन रही है तो भी। ये फेज़ 1 का सिग्नल है शिवाजी चौक का, और आपको गड्ढों की आवाज़ आ रही होगी मेरे गाड़ी में से। एक बड़ा सा गड्ढा है ये, बिल्कुल जिस पे ध्यान नहीं दे तो गाड़ी वाला, 2 व्हीलर वाला तो गिर ही जाए। तो ये है फेज़ 1 की हालत। और आगे मैं अभी BRTS लूँगा, रावेत BRTS, ओंद रावेत BRTS, जो कि ग्रैंड टूर का हिस्सा था। तो उसकी हालत देखिएगा। अब वो पहले से ही अच्छा था, लेकिन उसको और अच्छा किया गया है। हमको तो लगता था वो पहले से ही अच्छा है, लेकिन अब उसको और अच्छा किया गया है। साइड में पेंटिंग और वो सब भी, कि जो लोग थूक देते हैं, जिनको खाने के गुटखा खाने के अच्छे मैनर्स हैं, तो उसको भी साफ़ किया गया है, उसकी भी पेंटिंग की गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें गलती सिर्फ हमारे रोड गंदे रहते हैं, नदियाँ गंदी रहती है, हमारे आसपास गंदगी रहती है, तो इसमें गलती पॉलिटिशियंस की बिल्कुल भी नहीं है। गलती लोगों की है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि लोग साफ़ होना, सफाई रखना, आसपास नदियों में कचरा, किसी भी प्रकार का कचरा ना फेंकना, ये समझ ही नहीं रहे लोग, और वो करना भी नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि उनको कोई देख नहीं रहा है और वो डाल देंगे कचरा, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये पॉलिटिशियंस की है और हमारे नेताओं की। तो सिर्फ पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, लोगों की भी गलती है, और लोगों की ज़्यादा गलतियाँ हैं इन गंदगी के पीछे। तो आके चलिए मैं आपको रोड भी दिखाता हूँ, अच्छे वाले जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और अभी रोड्स खाली भी मिल रहे हैं, मुझे भीड़ ज़्यादा नहीं मिल रही है आज। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार जी, वो उनका निधन हो गया है एक बहुत ही बुरे एक्सीडेंट में, जो उनका प्लेन क्रैश हो गया है उनके खुद के गांव में। तो उस शोक के लिए शायद आज सारी दुकानें बंद है, ऑफिसेज बंद हैं, तो उस वजह से भी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिल रहा है।
और ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं रावेत बीआरटीएस पे, जो कि ग्रैंड टूर साइकिल का हिस्सा था इंटरनेशनल इवेंट का। और यहाँ पर भी कहीं कहीं पर स्पीड ब्रेकर थे, और वो भी अच्छे बड़े बड़े थे, लेकिन देखिए सब हट गए हैं। ये साइड में भी फुटपाथ तोड़ दिए गए थे, लेकिन वो भी ठीक कर दिए गए हैं। ये ब्रिज भी बन रहा है, लेकिन उसको भी इतनी अच्छी तरीके से साफ़ किया गया है, और सही तरीके से यहाँ रोड बना है कि वो सबूत भी सब हट गए हैं। पेंटिंग देख लीजिए साइड में, पेड़ों पर भी पेंटिंग देख लीजिए। और ये आपको कंटिन्यू यूनिवर्सिटी रोड तक मिलेगा, जहाँ तक अभी मैं जा रहा हूँ। और इन रोडों को देख के समझ में आता है कि रोड ऐसे बन सकते हैं, अच्छे रोड बन सकते हैं, लेकिन बनाते नहीं हैं। क्यों नहीं बनाते हैं पता नहीं। टैक्स हम दे रहे हैं, और टैक्स पे से याद आया कि हम आरटीओ का टैक्स भी देते हैं, हम रोड पे जो टोल टैक्स होता है वो भी देते हैं, हम न जाने कौन कौन से टैक्स देते हैं। हम तो कितने सारे टैक्स देते हैं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिलता। और अगर हम बोलते हैं कि रोड पे ये रोड खराब है या कोई आवाज़ भी उठाता है, तो उस रोड को थोड़ा सा ऐसा वो गड्ढे भर दिए जाते हैं गिट्टी से या पता नहीं क्या मटेरियल से, कि वो कुछ ही दिनों में वो भी टूट जाता है और ऐसा रोड हो जाता है। ये देखिए, आप रोड देखिए, पेंटिंग भी हो चुकी है इस रोड पर। और अभी मैं इस रोड पर मतलब लगभग 60-70 की स्पीड में चल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो और तेज भी चला सकता हूँ, लेकिन आप रोड देखिए, साइड में पेंटिंग्स और ये जो मार्किंग की है वो भी कितने सही तरीके से की है, ये देखिए। और मुझे लगता है कि इससे भी अच्छे रोड बन सकते हैं। अब तो ये लग रहा है मुझे। वो बोलते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। वो कर नहीं रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास होगी रोड बनाने की वो टेक्नोलॉजी। बाकी हाँ, देखिए यहाँ पर की है शायद टेक्नोलॉजी यूज़, और वो भी कम समय में ये रोड बने। ऐसा भी नहीं कि इन रोडों को बनाने में ज़्यादा समय लगा है, विद इन ए मंथ ये सब कुछ हो गया। देखिए आप। और हम रोते रहते हैं टैक्स का पैसा हमारा कहाँ गया, ये गया। मैं बोल रहा हूँ कि कोई टैक्स का पैसे का टेंशन मत लो, आप सिर्फ एक इंटरनेशनल इवेंट करवा दो बस। सारी ये नदियाँ ये जो सूख रही है या ख़राब हो रही है, या और भी कुछ प्रॉब्लम है, उसका भी वो प्रॉब्लम में कुछ इंटरनेशनल इवेंट करवा दिया जाए बस। फिर देखिए, हम भी शायद चाइना को मात दे देंगे। आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड पे जहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर बने थे, लेकिन वो भी हट चुके हैं अब, और बहुत बिल्कुल अच्छा हो गया है वो रोड भी। नहीं तो वहाँ पे जाम लगा करता था, वहाँ पे 3-4 स्पीड ब्रेकर थे, बीच बीच में गैप में दिए थे, तो वो जाम होता था, लोग निकलने में फिर देर करते थे। बीच में लोगों को क्रॉस होने की भी जगह थी, वो क्रॉसिंग की जगह आज भी नहीं बनी है, जबकि यूनिवर्सिटी है। उनको कुछ बेसमेंट में से या कुछ एक फुट ओवर ब्रिज बना देना चाहिए जो रोड के ऊपर से जाए, लेकिन नहीं, वो भी नहीं बनाते हैं। जबकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को, लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी क्रॉस करने के लिए, पर नहीं बनाए जाते हैं। तो भाई साहब निकल गए हैं सिग्नल बंद में भी। लोग ही नहीं सुधरना चाहते हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड है, और ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी मस्त पेंटिंग की गई है, रोड पे मार्किंग की गई है। हमारे महान इंटरनेशनल जो साइकिलिस्ट आए थे उनके लिए, टैक्स पेयर के लिए नहीं। टैक्स पेयर को तो ये मिल गई है फैसिलिटी, अब उसके बाद का मज़ा ले रहे हैं टैक्स पेयर्स। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए थी ये फैसिलिटी। अब अगली बारिश तक ये टिके रहेंगे। ये यहाँ पे बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था जो कि हटा दिया है। देखिए रोड बिल्कुल सिंपल कर दिया है। तो टैक्स पेयर के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। अगली बरसात तक ये रोड ख़राब हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम वही रोते रहेंगे। हाँ, लेकिन आपने इनकम टैक्स नहीं भरा या कोई टैक्स नहीं भरा, तो आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। देखिए आप, रोड मस्त। पुणे में रोड पे चलने में इससे पहले मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना आज आ रहा है।
वाह, मेरी गाड़ी 18.6 का माइलेज भी दे रही है क्रेटा होके। 18.6 दोस्तों, मोबाइल माउंट है तो मैं दिखा नहीं सकता। 18.6 दिखा रहा है 16.5 किलोमीटर में माइलेज। तो हो सकता है रोड की मेहरबानी हो। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो आज का। रोड्स की कंडीशन बतानी थी मुझे कि मैं सभी लोगों से, नेताओं से, हमारे पॉलिटिशियन से गुजारिश करूंगा कि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स लाते रहिए और कुछ नदियों के लिए भी लाइए, स्विमिंग विमिंग का, तैराकों के लिए, ताकि हमारी नदियां अच्छी हो, हमारी नदियां इस बहाने साफ़ हो जाए, हमको पीने का शुद्ध पानी मिले। वो पीने का ना मिले लेकिन ज़रूरत का ही पानी साफ़ सुथरा मिल जाए, लोगों को मिल जाए, या कम पैसों में मिल जाए, कम सुविधा, ज़्यादा खर्च ना करना पड़े उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो यही मेरी गुजारिश है। और इस तरह के इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स होते रहें हमारे शहरों में, छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से अपनी ताकत दिखा पाएँ कि छोटे शहरों में भी इंडिया के रोड्स, नदियाँ और दूसरी चीज़ें सफाई हो सकती है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और आप भी आपके सजेशंस बताते रहिए कि किस तरह से मुझे क्या टॉपिक पे अपने व्लॉग बनाना चाहिए। मैं अपने व्लॉग, पर्सनल व्लॉग भी बनाता हूँ और कभी अपनी कार में भी कार व्लॉग भी बनाता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरी कैटेगरी है पीपल एंड व्लॉग। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा मेरी चैनल को, जिंदा दिल मोहित। बाय बाय।